हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयशी और मैं आपको इस चैनल में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हम लोग क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग का प्रोसेस और इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुका है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग के एडवांटेज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेसिंग मेमोरीज। बिजनेस में डेली के डेली बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं और कई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो क्या एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है कि ये सारे एक्टिविटीज़ को याद रख सके? नहीं ना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है इन सारे एक्टिविटीज़ को रिटन फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। इस तरह से हम लोग को इतने सारे एक्टिविटीज़ को याद करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं वैसे वैसे हम लोग उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस सफ़र करती है, इस बेसिस पे ही हम लोग जान सकते हैं। प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस अर्न कर रही है तो कितना लॉस है, इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के दो स्टेप है। ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर लॉस हुआ तो मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब है। इस तरह से हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है असेसिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। मैंने पहले भी आपको बताया है, फाइनेंशियल स्टेटस मतलब बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है। इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड में सारे लाइबिलिटीज को लिखा जाता है और दूसरे साइड में सारे एसेट्स को लिखा जाता है। बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी से पता चलता है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बेसिस पे एंटर किए जाते हैं। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए उनका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए, जब भी आप लोग कोई शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बदले में आपको बिल मिलता है। वो क्या है? बिल क्या है? बिल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नेक्स्ट डे आप लोग अगर कुछ सामान रिटर्न करने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या ऐसे ही वो सामान वापस ले लेगा? नहीं ना। तो उसको हमें वो बिल दिखाना पड़ता है। वही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसे हम लोग वाउचर्स कहते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस को इन वाउचर्स के बेसिस पे ही एंटर किया जाता है। अगर इन केस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बिजनेसमैन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है अपने सपोर्ट में। फिफ्थ पॉइंट है असिस्टिंग इन रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब उधार। हम लोग जानते ही है अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। हर पर्सन, हर चीज के लिए पर्टिकुलर लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। सोचिए एक बिजनेसमैन राम जो श्याम को 10,000 रुपीज का अपना प्रोडक्ट बेचता है और श्याम उसे बाद में वो पेमेंट करने वाला है। तो श्याम क्या हुआ? राम का डेटर्स हुआ। राम ने क्या किया? श्याम के नाम से एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया। उसमें उसने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लिया कि श्याम को उसने 10,000 रुपीज का सामान बेचा है।
अब वो बिजनेसमैन राम इस लेजर अकाउंट के बेसिस पे उसे रिमाइंडर दे सकता है कि तुम्हें मुझे 10,000 रुपीज़ वापस करना है। और अगर श्याम मुकर जाए तो राम उसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट भी कर सकता है। ओके, इसी तरह अकाउंटिंग हमें अपने उधार को रियलाइज करने में भी हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स। अकाउंटिंग जिस तरह बिजनेसमैन को अपने डेटर से पैसा वसूल करने में हेल्प करता है, उसी तरह बिजनेस में कोई भी फ्रॉड हो उसे रोकने में, उसे प्रिवेंट करने में और उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। बिजनेस में किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। कैश के रूप में फ्रॉड हो सकता है, कैशियर ने कुछ पैसे गबन कर दिए, या फिर जो रॉ मटेरियल्स है किसी एम्प्लॉय ने वहाँ से चुरा लिए, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे किसी ने चुरा लिया। इस तरह के सारे जो फ्रॉड्स हो सकते हैं, उन सारे फ्रॉड्स को रोकने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। और अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ भी है, उसके जिम्मेदार लोगों को फाइंड आउट करने में और उन्हें रिस्पॉन्सिबल करने में अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। उम्मीद है आपको अभी तक सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। सेवेंथ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग के हेल्प से हम बिजनेस के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं। मतलब बिजनेस के लाइबिलिटीज को बिजनेस के एसेट से माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचता है उसे हम लोग नेट वर्थ कहते हैं। वो कहलाता है हमारे बिजनेस का वैल्यू। अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल करना चाहे तो उसके बिजनेस का क्या वैल्यूएशन होता है, ये फाइंड आउट करने में अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। फाइनल पॉइंट है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। ये तो हमने बहुत बारी पढ़ चुका है। अकाउंटिंग के हेल्प से हम लोग बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। इससे हमारे जो मैनेजर्स हैं उन सबको हेल्प मिलता है बिजनेस के रिगार्डिंग करेक्ट डिसीजन लेने के। जो भी स्टेप जरूरी है, क्या करने से हमारे सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। आशा करती हूँ आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन्हें क्लियर करूँगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।